कर्क राशि के मेरे अनमोल साथियों, आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी अद्भुत और गहरी खगोलीय हलचल की परतें खोलने जा रहे हैं जो सीधे आपके वजूद और आपकी तकदीर से जुड़ी है। आने वाली 15 जुलाई से 9 अगस्त के बीच सौरमंडल के सबसे भव्य ज्ञान और सौभाग्य के प्रदाता देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि यानी कर्क राशि में जो उनकी परम उच्च और सबसे प्रिय स्थिति है वहां रहते हुए अस्त होने जा रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब गुरु आपकी मनपसंद और शक्तिशाली गद्दी पर बैठे हैं तो डरने की क्या बात है। असल पहली यही छुपी है। इसे समझिए कि एक बेहद पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट अपने ही भव्य राज सिंहासन पर तो विराजमान है, लेकिन कुछ समय के लिए उसकी राजमुद्रा और निर्णय लेने के सारे अधिकार किसी परिस्थिति के कारण रुक गए हैं। यानी गुरु के पास अथाह शक्ति तो है, पर सूरज के बेहद नजदीक आ जाने के कारण उनका तेज बाहरी दुनिया में प्रकट नहीं हो पा रहा है। यही वो अनोखा विरोधाभास है जो आपके जीवन की रफ्तार में एक अप्रत्याशित ठहराव या उथल पुथल लेकर आएगा। यह 25 दिनों का समय दुनिया के सामने अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटने, बिना सोचे समझे नए व्यापारिक समझौते करने या बाहर की अंधी दौड़ में शामिल होने का बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत यह कुदरत का एक इशारा है कि आप थोड़ा रुके, अपनी सांसों को थामे और अपने भीतर से छिपे उस अंतर्मन के साम्राज्य में उतरे जहां आपकी असली ताकत बसती है। यह समय आने वाले कल के लिए वह अचूक और गुप्त चक्रव्यूह तैयार करने का है जो आपके करियर और आपकी तिजोरी को आपसे बेहद करीब रिश्तों को एक नई सुनहरी दिशा देगा। अगर आप इस समय इस खामोशी को पहचान कर पुकार लिया है तो अगस्त के बाद सफलता की एक नई ऐसी लंबी छलांग लगाएंगे जिसकी गूंज दूर तक जाएगी। लेकिन अगर जल्दबाजी इस दौर को नजरअंदाज कर दिया तो हाथ आया एक अनमोल अवसर रेत की तरह फिसल जाएगा। तो चलिए इस यात्रा को गहराई से उतारते हैं और जानते हैं कि यह समय आपकी जिंदगी को कैसे तराशने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूत्र याद रखिए, किसी भी सटीक भविष्यवाणी के लिए सिर्फ चंद्र राशि पर निर्भर रहना नहीं है, बल्कि अपने लग्न राशि को समान महत्व दे। लग्न आपका भौतिक शरीर, आपका वास्तविक कर्म, इस धरती पर आपकी जमीनी हकीकत है, जबकि चंद्र राशि आपकी भावनाओं, मन की तरंगों और मानसिक उतार चढ़ाव का आईना है। जब आप इन दोनों को मिलाकर देखते हैं तभी जिंदगी की सही मुकम्मल और तस्वीरें सामने आती है। तो आइए सबसे पहले इस ज्योतिषीय रहस्य की गुत्थी को बिल्कुल सरल शब्दों में सुलझाते हैं कि आखिरी ग्रहों का अस्त होना क्या है। वैदिक के विज्ञान के अनुसार जब भी कोई ग्रह अपनी तय कक्षा में घूमते हुए प्रचंड ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव के बेहद करीब पहुंच जाते हैं तो सूर्य देव के दिव्य प्रकाश और गर्मी के ग्रह की अपनी चमक और बाहरी दृश्यता लुप्त हो जाती है। इसी अवस्था को ज्योतिषी में अस्त होना या कम्बस्त होना कहा जाता है। अब कर्क राशि वालों के लिए यह घटना इतनी संवेदनशील और खास क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव आपके भाग्य के विधाता यानी नवम भाव के मालिक है और साथ ही आपके संघर्ष व छठा भाव के स्वामी भी है और वर्तमान में वे आपके व्यक्तित्व के केंद्र यानी आपके प्रथम भाव लग्न में उच्च से होकर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे आपकी टीम का सबसे दिग्गज खिलाड़ी और मैन विनर कप्तान मैदान के बीचों बीच खड़ा हो, पर किसी नियम के कारण तुरंत शॉट नहीं खेल पा रहे हैं। इसका सीधा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखेगा। आपको लग सकता है कि अचानक बनते हुए काम में ठप पड़ गए हो, तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ गई है या चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई है। मगर यकीन मानिए वह ऊर्जा का नष्ट होना नहीं बल्कि ऊर्जा का अंतर्मुखी होना है। जैसे कोई शेर लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, ठीक वैसे ही यह दौर आपके सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव डालने का है। यह वो शांत और अदृश्य तैयारी है जो अगस्त के महीने में आने वाली आपकी खुशियों, कामयाबी की फसल को खींचने के लिए बेहद जरूरी है। अब रुख करते हैं उस भविष्य की और जो इस समय आपके दिमाग में चल रहे उस समय की, यानी आपके करियर, आपकी जेब, आपकी आर्थिक स्थिति पर इस खगोलीय घटना का यह असर होने जा रहा है।
दोस्तों, यही वह मोर्चा है जहां आपको सब्र और संयम की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। अगर आप लंबे समय से दफ्तर में पदोन्नति या किसी बड़ी जिम्मेदारी को उम्मीद लगाए बैठे थे, तो मुमकिन है कि बात बनते बनते 9 अगस्त तक के लिए आगे खिसक जाएगी। वहीं अगर आप अपने किसी नए स्टार्टअप या बिजनेस वेंचर को बाजार में उतारने की फिराक में थे, तो मेरी सलाह यही होगी कि अभी अपने कदम रोक लीजिए, क्योंकि यह वक्त अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने लॉन्च करने का नहीं, बल्कि बंद कमरे में उसकी कमियों को सुधारने का है। आपको एक ऐसा महसूस हो सकता है कि आप दिन रात एक कर रहे हैं, पर उसका श्रेय कोई और ले जा रहा है, या आपके बॉस आपकी काबिलियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन अस्थायी खामोशी से दिल छोटा ना करिएगा, क्योंकि यह कुदरत की तरफ से दिया गया एक स्ट्रेटेजिक पॉज यानी रणनीति ठहराव है। इसे एक सुनहरे मौके की तरह देखें। अपनी कार्यप्रणाली का बारीकी से विश्लेषण करें। इस दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की नींव रखने के बजाय जो काम पहले से हाथ में है, उनकी कमियों को ढूंढकर दुरुस्त करें। आने वाले 6 महीनों के लिए एक अचूक ब्लूप्रिंट तैयार करें और खुद को अपग्रेड करने के लिए कोई नई स्किल का हुनर चुपचाप सीखें। जहां तक बात बैंक बैलेंस की है, धन के प्रभाव की है, तो पैसों की आमद थोड़ी सुस्त हो सकती है। हो सकता है फंसा हुआ पैसा आने में वक्त लगे, या कोई पक्की हो रही डील आखिरी वक्त पर टल जाए। इसलिए समय शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी भी तरह के शॉर्टकट वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बना ले। राहत की बात यह है कि आपके पुराने लंबी अवधि के निवेश सुरक्षित रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक बुनियादी हिलेगी नहीं। चलिए अब रुक करते हैं उन समुंदर पार करने के सपनों की, जो हमारी कर्क राशि के कई दोस्तों अपनी आंखों में सजोए बैठे हैं। चाहे वो 7 समुंदर पार जाकर पढ़ाई करने का ख्वाब क्यों ना हो, या फिर किसी विदेशी कंपनी के साथ जुड़कर डॉलर में कमाने का इरादा। आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि देवगुरु का यह अस्त होना आपकी अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं की रफ्तार को कैसे प्रभावित करेगा। दरअसल आपकी कुंडली में बृहस्पति देव आपके भाग्य स्थान के अधिपति है, जो लंबी दूरी की यात्राओं को और विदेशी संपर्कों का प्रतिनिधित्व करता है। जब आपका भाग्येश ही कुछ समय के लिए सूर्य के तेज के पीछे ओझल हो गया है, तो इसका सीधा सा असर आपके वीजा, पीआर के आवेदनों और यात्रा के कार्यक्रम पर दिखना लाजमी है। मुमकिन है कि अपने जो वीजा फाइल लगाई थी उसमें अचानक कोई बड़ी अड़चन या दूतावास आ जाए, आपसे कुछ अतिरिक्त कागजात की मांग कर दे। यहाँ तक कि किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में आने वाले आपके ऑफर लेटर की तारीख भी थोड़ी आगे खिसक सकती है। मगर यहाँ आपको दिल छोटा करने या सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपका सपना टूट गया है, क्योंकि यह कोई रिजेक्शन या इनकार नहीं है, बल्कि कुदरत का लगाया गया एक अस्थायी स्पीड ब्रेकर है। इसे मिले हुए एक समय का फायदा उठाइए और अपने सारे दस्तावेजों की दोबारा बारीकी से रीचेकिंग करिएगा। उनमें गलती की कोई गुंजाइश न रहे। अगर आप शारीरिक रूप से अभी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो तकनीकी का सहारा लीजिए। विदेशी क्लाइंट्स के साथ वर्चुअल मीटिंग्स कीजिए। ईमेल और लिंक्डइन के जरिए अपनी नेटवर्किंग को मजबूत बनाइए। देखा जाए तो वर्क फ्रॉम होम और रिमोटिंग वर्क के लिए यह एक बेहतरीन दौर साबित होगा। बस मन में एक अटूट विश्वास रखिए कि आपकी फाइल बंद नहीं हुई है, बल्कि जैसे ही 9 अगस्त को गुरुदेव इस अवस्था से बाहर आएंगे, आपकी रुकी हुई फाइलें रॉकेट की तरह रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ब्रह्मांड इस समय आपको पहले सिर्फ इतना इशारा कर रहे हैं कि अपनी सीट के बेल्ट बांध कर तैयारी कर लो, क्योंकि आसमान में अब ऊंची उड़ान भरने का सही समय आपके बेहद नजदीक है, करीब है। आइए अब बात करते हैं आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत संवेदनशील हिस्से की, यानी आपके रिश्ते, आपकी भावनाएं, आपका परिवार। ज्योतिषी फलक पर देवगुरु बृहस्पति को वैवाहिक जीवन, संतान सुख और पारिवारिक सौहार्द का सबसे बड़ा और पवित्र स्तंभ माना जाता है।
अब जब सुखों की यही विधाता कुछ समय के लिए विश्राम की मुद्रा में जा रहे हैं, तो निजी जिंदगी के इन मोर्चे पर थोड़ी अतिरिक्त समझदारी, संजीदगी दिखाना बहुत जरूरी है। यह दौर बहुत ज्यादा मेल मिलाप करने और महफिलों की रौनक बढ़ाने या पार्टियों में खो जाने का नहीं, बल्कि आप खुद को भी महसूस करेंगे कि आपका मन भारी दुनिया के शोर से कटकर अपनों के बीच एकांत में सुकून तलाश कर रहा है। इसी वजह से सनातन परंपरा और वैदिक ज्योतिषी में गुरुदेव के अस्त होने के दौरान शादी ब्याह, सगाई, मुंडन या गृह प्रवेश जैसी मांगलिक व शुभ कार्यों को वर्जित माना जाता है, क्योंकि किसी भी नए पवित्र सफर की शुरुआत के लिए जिस दिव्य सकारात्मक ऊर्जा की दरकार होती है वो इस समय थोड़ी सुप्त होती है। इसलिए अगर अपने परिणाम सूत्र में बनने का विचार रहे हैं तो 9 अगस्त के बाद का शुभ मुहूर्त को ही प्राथमिकताएं दें। वहीं जो लोग पहले से वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं या किसी खूबसूरत रिश्ते में हैं, उनके लिए यह अवधि किसी वरदान से कम नहीं है। बाहर की आपाधापी को दरकिनार कर यह 25 दिन आपकी हमसफर के दिल के करीब आने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, जहां आप बैठकर दिल की अनकही बातें साझा कर सकते हैं और उन पुराने गिले शिकवों को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। सामाजिक दिखावे के खोखलेपन से दूर अपने रिश्तों की जड़ों में मोहब्बत का पानी डालने का यह सबसे सही वक्त है। अब आते हैं इस पूरे विमर्श के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, यानी वो अचूक समाधान और उपाय जो इस समय परीक्षा की घड़ी को भी आपके लिए सुनहरे मौके अवसर में बदल देंगे। सबसे पहले अपने भीतर छिपी देवगुरु की सात्विक ऊर्जा को जगाने के लिए रोज सुबह स्नानादित के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः का जाप करें। कम से कम 108 माला जाप जरूर करें। विशेषकर गुरुवार के दिन इसे नियम बनाएं। इससे आपके भीतर गजब की मानसिक एकाग्रता और स्पष्टता आएगी। चूंकि बृहस्पति देव के आराध्य स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु, इसलिए इस दौरान प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रान का नाम का पाठ करना और केवल उससे श्रद्धात्मक पूर्वक सुन लेना ही आपके इर्द गिर्द एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करेगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। हर गुरुवार को अपनी क्षमता के अनुसार पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, बेसन की मिठाई और पके हुए केलों का किसी जरूरतमंद को दान करें, जिससे अस्त गुरु का प्रभाव आपकी जिंदगी में बढ़ने लगेगा। इन सब में सबसे बड़ा महा उपाय है धैर्य। तो कर्क राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 15 जुलाई से 9 अगस्त की यह घड़ी किसी डर या मायूसी का पैगाम लेकर नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक कॉस्मिक पॉज है जो आपको जिंदगी को अंतहीन दौर से निकालकर खुद को नए सिरे से संवारने का मौका दे रहा है। उम्मीद है कि यह अनोखी दंतदृष्टि आपके जीवन का नया मार्ग प्रशस्त करेगी। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो तो इसे आप करीबियों, मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।